हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि क्लास 11th के बायोलॉजी में कितने यूनिट है, उन यूनिट में कितने सारे चैप्टर हैं और उसमें से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आपको यही बताए थे कि किस प्रकार से क्लास चलेगा, कौन सा बुक से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बताया गया था कि हम लोग NCERT बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ये भी बता दिए थे कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका PDF टाइपिंग के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएगा। वो नोट्स कहाँ मिलेगा? तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे राहुल बायो, वहाँ पे जो है क्लास ख़त्म होते ही वहाँ पे जो है PDF नोट्स जो है डाल दिया जाएगा। इसीलिए जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल राहुल बायो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोट्स डाले वो आपको समय पर तुरंत जो है मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का प्यारा सा चैप्टर को। ठीक है, चलिए। तो जो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का हम लोग का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कोशिका जीवन का इकाई। तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ टॉपिक को, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे काफ़ी समझते हुए। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझे? सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है उसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में पहला जो शब्द है जो आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है कोशिका, और इस कोशिका को पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का है कोशिका। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग का है चैप्टर का फर्स्ट जो शब्द है। इसका नाम क्या है हम लोग का? इसका नाम है कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोशिका के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कोशिका को किसी भी जीव का, अब वो जीव कोई सा भी हो, किसी भी जीव का हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। कोशिका को किसी भी जीव का इकाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको वो बात जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक निर्जीव वस्तु को बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक निर्जीव वस्तु को बनाते हैं, और वो क्या है? हम लोग का एक सिंपल सा घर, हम लोग का एक सिंपल सा यहाँ पे एक घर है। उस घर को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। चलिए बना के आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का प्यारा सा एक घर है। ठीक है, तो ये जो घर है, ये घर में क्या देखने को मिलेगा कि ये घर बहुत सारे छोटे छोटे, ये घर में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? तो ये घर में हम लोग को यही देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों के मिलने से बना है। बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों के मिलने से बना है। अगर इस घर को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है?
हमको प्राप्त होता है ईंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये घर जो है बहुत सारे ईंटों के मिलने से बना है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस निर्जीव वस्तु जो घर है, इस घर का जो इकाई है, इस घर का जो इकाई है वो क्या है? इस घर का इकाई है ईंट। तो ये तो एक निर्जीव के लिए हो गया था, यानी कि ये तो एक नॉन लिविंग के लिए हो गया। नॉन लिविंग निर्जीव समझते हैं आप लोग, यानी कि जो गति ना करे, जो भोजन ग्रहण ना करे, जो अपने जैसे संतान का उत्पत्ति ना करे, है कि ना, उन्हें हम लोग बोलते हैं निर्जीव बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी जगह हम लोग किसी सजीव को देखते हैं। सजीव के तौर पे जैसे मान के चलिए एक मानव को ही हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर एक मानव को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो इस मानव को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है? तो ये मानव का भी शरीर है। ठीक है। तो ये जो मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर भी कुछ इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कोशिका से मिलने से बना होता है। जिस प्रकार से वो घर बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों के मिलने से बना है, उसी प्रकार से ये जो मानव है उसका भी शरीर बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों के मिलने से बना है। और वो इकाई क्या है? हम लोग का कोशिका है। यानी कि कोशिका के मिलने से ही इस मानव का शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। इसीलिए इस मानव में जो सजीव है उसको इस मानव का शरीर का जो इकाई होगा, ये इकाई क्या कहलाएगा? ये इकाई कहलाएगा हम लोग का कोशिका कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसी कोशिका के क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से इस मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इसी यही आपको यहाँ बताए हैं कि कोशिका क्या होता है? किसी जीव का सबसे छोटा इकाई होता है। अब आप एक बात बोलिएगा कि हम लोगों के जैसे मान के चलिए कि हम भी एक मानव है, तो हमारे हाथों पे देखने से हम लोगों को कोशिका क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वहीं पे अगर इस घर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को तो ईंट दिखाई दे रहा है। तो ये कोशिका वास्तव में है कहाँ और ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो ये जो कोशिका जो है ये क्या होता है? ये कोशिका काफी सूक्ष्म होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है। और बहुत छोटा होने के कारण से हम लोग इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये हमारे शरीर में होता जरूर है और इसी के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसीलिए कोशिका को किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोशिका को किसी जीव का जो है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। तो यानी कोशिका को तो किसी जीव का सबसे छोटा इकाई बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और परिभाषा है कि कोशिका को किसी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जीव के शरीर का जो संरचना जो मिला है, जो स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर को देने वाला भी कोशिका ही है।
अब कैसे, देखिए यहाँ पे अधिक कोशिका है तो इसके ये वाला जो पार्ट है वो चौड़ा हो गया है, वहीं पे इसके गर्दन के स्थान पे कोशिका कम है तो यहाँ पे पतला हो गया है। यानी कि इस मानव को एक विशेष संरचना देने वाला भी कोशिका है। इसके अलावा इस मानव के शरीर के अंदर जो भी आवश्यक क्रियाएं हो रही है उन आवश्यक क्रियाओं को करवाने वाला भी कोशिका है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि कोशिका को किसी भी सजीव का किसी जीव का या किसी सजीव का सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे हम आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं कि जो निर्जीव जिस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे ईंटों के मिलने से बना होता है, उसी प्रकार से सजीव भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। इसीलिए तो कोशिका को हम लोग किसी जीवन का इकाई कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, यदि हम लोग जा रहे हैं जीव विज्ञान पढ़ने, यानी किसी जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो जीव जिस इकाई के मिलने से वो बना है, अगर उसी इकाई के बारे में अगर हम लोगों को अच्छे से अगर नॉलेज नहीं हो पाएगा तो क्या हम लोग उस जीव के शरीर के बारे में क्या बढ़िया से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो इकाई है, सबसे छोटा इकाई है कोशिका, जिसके कारण से किसी जीव का निर्माण होता है। यानी कि किसी जीवन का सबसे छोटा इकाई कोशिका है, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कोशिका को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद में एक टॉपिक और हम लोग को समझना है। उस टॉपिक को समझने से पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो है समझेंगे। ठीक है, आप लोग को नहीं हड़बड़ाना है, आराम से देखना है। लेक्चर जो है वीडियो खत्म होने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके इसका आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं अच्छी तरह से। तो अभी आपको बता दिए, क्या बताए कि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोशिका को हम लोग किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि उस जीव का जो शरीर का जो संरचना मिला है, उस संरचना को प्रदान करने वाला भी कोशिका है। इसके अलावा उस जीव के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उन सारे क्रियाओं को कराने वाला भी कोशिका है। ठीक है, तो आइए इस चीज को थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है, हम लोग का प्यारा सा टॉपिक है ये, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं कोशिका के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान का वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा जहाँ हम लोग जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम
कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझिए कोशिका विज्ञान क्या है। क्या है साइटोलॉजी? तो ये क्या है साइटोलॉजी? एक जीव विज्ञान का एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो उस शाखा को, जीव विज्ञान के उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? उस शाखा को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक शाखा के कोई ना कोई पिता होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये जो हम लोग का जो साइटोलॉजी है, यानी कि कोशिका विज्ञान है, इनके भी कोई ना कोई पिता होंगे। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जो पिता है, कोशिका विज्ञान का पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब देखिए, तो यानी कि कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के पिता यानी कि फादर कौन है? रॉबर्ट हुक है। साइटोलॉजी के पिता जो है वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक को ही साइटोलॉजी के पिता कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ही वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, है कि ना, जिन्होंने क्या किया था? सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। और ये कब किए थे? तो रॉबर्ट हुक जो है 1665 में सबसे पहले कोशिका का खोज करता थे, सबसे पहले खोज किए थे कोशिका का। इसीलिए रॉबर्ट हुक को हम लोग का कोशिका विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोशिका विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जहां हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक है, क्योंकि रॉबर्ट हुक वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका का खोज किए थे। ठीक है ना, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए। अब आइए हम लोग समझते हैं कि क्यों हम लोग कहते हैं कि किसी भी जीव का सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। हम लोग क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं कि किसी भी जीव का जो संरचना बना है, उस संरचना को प्रदान करने वाला भी कोशिका है, और उस जीव के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, उस क्रियाओं को करवाने वाला भी कोशिका है। आइए समझते हैं इसको समझने के लिए सिंपल सा एक हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी जीव में पाए जाने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो जब यहाँ पे हम लोग बना दिए कोशिका, ठीक है, अब ऐसा कोशिका, जब ऐसा बहुत सारा कोशिका एक साथ मिलेगा तो हम लोग का क्या बनेगा? हम लोग का बनेगा ऊतक। और ऊतक को क्या कहते हैं? ऊतक को कहते हैं टिश्यू कहते हैं। और इसको कोशिका को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिलेंगे विभिन्न प्रकार के, तब जाके हम लोग का क्या बनेगा? तब जाके हम लोग का प्यारा सा अंग बनेगा। और इस अंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गन। और इसी प्रकार से जब बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? हम लोग का बनेगा अंग तंत्र बनेगा। और इस अंग तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गन
सिस्टम और इसी तरह से जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तब जाकर हम लोग का शरीर का निर्माण होगा, यानी कि हम लोग का बॉडी बनेगा, हम लोग का बॉडी बनेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बना, टिश्यू बना, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऊतक के मिलने से हम लोग का अंग बना। जैसे कि सिंपल सा एगो अंग का नाम आपको बता देते हैं, अमाशय। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये क्या है? ये है हम लोग का अमाशय, ये है हम लोग का अमाशय, यानी कि जिसको स्टमक बोलते हैं। ठीक है, STOMACH। ठीक है, तो ये हम लोग का अमाशय है। तो यानी कि बहुत सारे कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से हम लोग का अंग बना, और एक अंग का एग्जाम्पल दे दिए आपको अमाशय। उसी प्रकार से ऐसा ही बहुत सारा अंग तंत्र, जब बहुत सारा अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा। जैसे कि हम लोग का पाचन तंत्र में क्या होता है, हम लोग के जो है ग्रसिका होता है, उसके बाद में अमाशय होता है, उसके बाद में इसके साइड से हम लोग का क्या होता है, बड़ी आंत ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी आंत होगा, बड़ी आंत होगा। ठीक है, बड़ी आंत होगा इस प्रकार से। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग का इस प्रकार से छोटी आंत होगा। तो बहुत सारे अंगों के मिलने से वो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और इस जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दे दिए यहाँ पे, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र। और यानी कि अंग के मिलने से क्या बना, अंग तंत्र। और ऐसे ऐसे अंग तंत्र जब बहुत सारे आपस में मिलेंगे तब जाके हम लोग का प्यारा सा शरीर का निर्माण होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, शरीर को अगर तोड़ते हैं तो हम लोग का अंग मिलेगा, अंग को तोड़ते हैं, शरीर को तोड़ेंगे तो हम लोग को अंग तंत्र मिलेगा, अंग तंत्र को तोड़ेंगे तो हम लोग को अंग मिलेगा, और अंग को तोड़ेंगे तो ऊतक मिलेगा, ऊतक को तोड़ेंगे तो कोशिका मिलेगा। और कोशिका वह इकाई है, कोशिका वह सबसे छोटा कण है जो खुद भी जीवित रह सकता है। ठीक है ना, कोशिका है उसको भी तोड़ने से बहुत सारे हम लोग को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कोशिकांग मिलते हैं। अब ये जो कोशिका जो फोटो बनाया है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, लेकिन ये अंग अकेला जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये कोशिका अकेला जीवित रह सकता है। इसीलिए हम लोग जो कोशिका है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इकाई कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिट। और किसका इकाई, किसी जीव का संरचनात्मक। ठीक है, इसके अलावा क्या, क्रियात्मक, यानी कि किसी जीव का सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, हम लोग का कोशिका है। क्योंकि ये जो शरीर जो बना था इसको बनाने वाला भी कोशिका था, और इस शरीर में होने वाला जो क्रिया था वो भी करवाने वाला कोशिका था। जैसे कि कोशिका के मिलने से ऊतक बना और ऊतक के मिलने से अंग। अब ये अंग जो है, जैसे कि हम लोग का एक पेट है, इस पेट में बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, और इस एंजाइम के कारण से पेट में खाना पच पाता है। ठीक है, और वो एंजाइम निकालने वाला क्या होता है, वो एंजाइम निकालने वाला यहाँ पे कुछ विशेष कोशिका होते हैं जो उस एंजाइम को निकालता है, जिस कारण से खाना पच पाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अंग, जो पेट जो काम कर रहा है, जो खाना को पचा रहा है, इस खाना को पचवाने वाला जो एंजाइम जो निकल रहा है, वो एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, तो वो एंजाइम निकल रहा है हम लोग का कोशिका से। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं, किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी को इकाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं
जिनका शरीर केवल एक कोशिका से जो है बना हुआ है, और वो सिंगल कोशिका इतना एडवांस है कि खुद को अकेले जीवित रख सकता है। ठीक है, मानव के अंदर जो कोशिका है उसको शरीर से बाहर निकालने से वो मर जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका के मिलने से बना है, और वो अपने पूरे शरीर को और वो जो अपने शरीर में जितने सारे जो क्रिया है वो क्रिया को एक सिंगल कोशिका से करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी सजीव का इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसमें हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि क्या कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में आज आपको हम जो है सिंपल सा जो है इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। अगला वीडियो से हम लोग जो है जो कोशिका है उसका खोज कैसे हुआ, कौन खोज किया, कैसे उसका खोज हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इसको अच्छे तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास का PDF नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो को टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।